VARC, ध्यान दो, VARC 3 महीने में 2-2 घंटा आपको देना है 3 महीने तक। तो कैसे प्लान करें, कहां से शुरुआत करें, शुरुआत कहां से करें? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। सबसे पहले आप जो शुरुआत कुछ कर सकते हो तो वो शुरुआत करो न्यूज़पेपर रीडिंग, न्यूज़पेपर रीडिंग। तो क्या सर पहले महीने से आरसी स्टार्ट कर ले? नहीं, बिल्कुल नहीं बच्चों। देखो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सबसे ज्यादा वेटेज का है, पैरा कंप्लीशन और पैरा जंबल, ये 3 टॉपिक सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करते हैं इस बात पे कि आपका इंग्लिश अच्छा है कि नहीं। आप जब भी कोई कॉम्प्रिहेंशन, कोई पैसेज पढ़ते हो, उससे आपको कितना समझ में आता है। तो देखो, पहले महीने में आप जो करना है ना, आपको पहले महीने में खाली न्यूज़पेपर रीडिंग करो। आधे घंटे बच्चे डेली न्यूज़पेपर को देना है, आरसी पे जाना भी नहीं है। क्योंकि अगर आपका न्यूज़पेपर रीडिंग अच्छा नहीं है, पैसेज आपको 60 से 70% तक समझ में आने चाहिए कि क्या लिखा गया है। ये तीनों टॉपिक शुरू में कभी उठाना नहीं है। पहले महीने जो आपको करना है वो ये करना है कि आधे घंटे रोज न्यूज़पेपर रीडिंग करो। पहले 15 दिन तक बच्चों, मैं इंजीनियरिंग वाले बच्चों को देखा हूं, इंजीनियरिंग करके आए हैं, 10 लाइन का कोई पैसेज पढ़वाओ तो 100 में से 90 लोग अच्छे से पढ़ भी नहीं पा रहे थे, और 2 से 3 लोग ऐसे हैं जिनको पैसेज का मीनिंग समझ में आया, मीनिंग भी क्लियर नहीं है। तो पहले इंग्लिश पे न्यूज़पेपर रीडिंग करो डेली आधे घंटे। 15 दिन में आपको उस लैंग्वेज का ट्यूनिंग समझ में आएगा, और उस अगले 15 दिन के बाद आपका रिदम और उसका मीनिंग समझ में आना स्टार्ट होगा। तो 1 महीने बाद जब आप डेली आधे आधे घंटे न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालोगे, शुरू में बहुत बोरिंग लगेगा, बहुत बोरिंग लगेगा, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं। 2 दिन 3 दिन करके आपको लगेगा कि साला क्या है, छोड़ना नहीं है, जबरदस्ती पकड़े रहो। 15 दिन तक आपका ट्यूनिंग बनेगा उस लैंग्वेज के साथ, और 15 दिन के बाद धीरे धीरे पैसेज अपने आप समझ में आने लग जाएगा। और इस आधे घंटे में क्या करना है आपको, ध्यान दो, जितने भी नए वर्ड्स आप देख रहे हो डिक्शनरी से उसका मतलब खोजो, लिखो मत। उस वर्ड को नोटबुक में नोट नहीं करना है, लिखो मत, मतलब समझो। जब वो वर्ड आपको 2 बार 3 बार 4 बार मिल जाएगा आंखों के सामने, और बार बार आप सोचोगे अरे यार कल तो इसका मतलब खोजा था, फिर से खोजते हैं, फिर से खोजते हैं, तो 15-20 दिन में ही आपके वोकैब तैयार हो जाएंगे अच्छे खासे। तो पहला 1 महीना आधे घंटे डेली न्यूज़पेपर रीडिंग को दो, और बचा जो 1.5 घंटा उस पे ग्रामर पे जाओ बच्चों, पार्ट्स ऑफ स्पीच पे जाओ, अच्छे से करो उसको, ग्रामर के सारे पोर्शन अच्छे से खत्म करो। तो जो फर्स्ट मंथ है हमारा, फर्स्ट मंथ बच्चों, उसमें ग्रामर करो आप, और उसके बाद आधे घंटे की डेली न्यूज़पेपर रीडिंग रखना है। अच्छा एक चीज और, सर 1 महीने के बाद न्यूज़पेपर रीडिंग छोड़ देना है क्या? नहीं, आरसी में मैटर करता है आपकी स्पीड और आपको पैसेज का मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं। आधे घंटे का न्यूज़पेपर रीडिंग पहले महीने तक, और उसके बाद के 2 महीने उस आधे घंटे को आप 15 मिनट कर देना, ताकि आपकी स्पीड बनी रहे। क्योंकि छोड़ दोगे तो स्पीड कम हो जाएगा पढ़ने का, मतलब समझ में आएगा, स्पीड कम हो जाएगा। तो डेली 1 महीने तक आधे घंटे, बाकी के 2 महीने 15-15 मिनट देना ही देना है। तो पहला महीना सिर्फ और सिर्फ किसको देना है बच्चों? ग्रामर को। जब आप ग्रामर पढ़ लोगे, आपकी रीडिंग अच्छी हो जाएगी, उसके बाद पूरा का पूरा 1 महीना आपको देना है बच्चों आरसी पे। दूसरा महीना, सेकेंड मंथ देना है बच्चों आरसी को। डेली 2 घंटे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 5 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन डेली सॉल्व करना है। और तीसरा महीना देना है आपको पैरा कंप्लीशन, पैरा जंबल पे। ये थर्ड मंथ है। अब मैं आपको बोलता हूं कि सर वोकैब तो आता है 15 मार्क्स का, वोकैब का क्या करें? ध्यान दो बच्चों, वोकैब में जितने भी चीजें आती हैं, जैसे उसमें इडियम्स एंड फ्रेसेस आएगा, सिनोनिम्स एंटोनिम्स आएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आएगा, तो जो आप पहला महीना आरसी को दोगे ना न्यूज़पेपर रीडिंग में, 50% काम तो यही हो जाएगा। अब एक चीज और कर लेना कि सर वोकैब कब करना है,
पहले महीने आधे आधे घंटे न्यूज़पेपर को दो और आधे घंटे आपको देना है वोकैब पे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 20-20, 25-25, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स, फ्रेजेस, एंटोनिम्स और सिनोनिम्स आधे आधे घंटे देना है आपको पहले महीने। दूसरे महीने जब आरसी पे आप जाओगे तो आरसी 1.5 घंटा करो, 15 मिनट आपका न्यूज़पेपर रीडिंग रहेगा और 15 मिनट फिर से वोकैब को देना है। और अगला जब महीना बचेगा आपका तो पैरा जंपल पे जाओ, थर्ड मंथ 1.5 घंटा आपका पैरा जंपल पे जाएगा और आधा घंटा फिर से आप 15 मिनट का डिस्ट्रीब्यूशन करो वोकैब के लिए, 15 मिनट का डिस्ट्रीब्यूशन करो आप न्यूज़पेपर रीडिंग के लिए। मतलब ये है कि न्यूज़पेपर रीडिंग और वोकैब 3 महीने लगातार चलना चाहिए। पहले महीने में आधा घंटा वोकैब, आधा घंटा न्यूज़पेपर, 1 घंटा ग्रामर। दूसरे महीने में 15 मिनट वोकैब, 15 मिनट न्यूज़पेपर, 1.5 घंटा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तीसरे महीने में 15 मिनट न्यूज़पेपर, 15 मिनट वोकैब और 1.5 घंटा आप पैरा कंप्लीशन और पैरा जंबल को दोगे। मतलब ये हुआ कि सर न्यूज़पेपर रीडिंग और वोकैब बंद करना ही नहीं है, इस बात को समझिए। ठीक है बच्चों, न्यूज़पेपर रीडिंग वोकैब 3 महीने लगातार चलने चाहिए। पहले महीने आधे आधे घंटा, बाकी के 2 महीने 15-15 मिनट। बीच में ब्रेक आपने लगा दिया तो स्पीड कम हो जाएगा, मतलब समझना बंद हो जाएगा, चौपट हो जाएगा आरसी। बंद करना नहीं है, इस बात को समझिए बच्चों। ठीक, तो ये पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी तीनों सब्जेक्ट की मैंने आपको बताई।